हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल मेथड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है हमारा, जिसका नाम है म्यूलर्स मेथड। तो स्टूडेंट्स, म्यूलर मेथड में हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी होती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस सवाल में एक इक्वेशन दे रखी है x³ - 2x - y = 0 विच लाइज बिटवीन 2 and 3। जैसे कि हम बाइसेक्शन मेथड या रेगुलर फाल्सी मेथड या न्यूटन रैप्सन मेथड में रूट्स को फाइंड आउट करते थे कि रूट हमारा कहाँ पर लाई हो रहा है, वैसे ही इसमें ही हम एज इट इज़ रूट को लाई कराएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के बीच में। ठीक, तो अब हमारा यहाँ पर सब में ऑलरेडी दे रखा है कि 2 और 3 के बीच यहाँ पर हमारा जो रूट है वह लाई किया है। ठीक है, तो अगर हम कहें तो x0 की वैल्यू हो गई 2 और x1 की वैल्यू हो गई 3। ठीक, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 और 3 दे रखा है हमारा। तो अब आप देख रहे होंगे नीचे सम सॉल्यूशन में देख रहे हैं आप कि xi - 2 = 1.9, xi - 1 = 2, xi = 2.1। तो आप सोच रहे होंगे ये वैल्यूज़ कैसे ली गई हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 और 3 हम कुछ भी ले सकते हैं। अब x की वैल्यू सपोज कीजिए xi - 2 1.9 दे रखा है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर कि हमने यहाँ पर जो वैल्यू है वह 1.9 ली, यानी कि 2 हमने सपोज यहाँ पर लिया 2। ठीक है, अब 2 जो लिया है हमने, तो xi - 1 यानी कि उससे एक वैल्यू कम ली, यानी कि 1.9, और एक वैल्यू ज़्यादा ली, यानी कि एक उसकी प्रेडिसेसर वैल्यू ली और एक उसकी सक्सेसर वैल्यू ली। ठीक है, हम 2 और 3 के बीच में भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि मिड वैल्यू आप देख रहे होंगे 2 ली है हमने xi - 1, तो हम यहाँ पर 2 और 3 के बीच में भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, या 2 और 3 में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। सो अब xi - 2 फर्स्ट वन, तो 1.9 लिया ही हमने, यानी कि प्रेडिसेसर लिया 2 का। देन xi - 1 = 2, देन xi = 2.1। अब स्टूडेंट, i की वैल्यू हम जब 2 रखते हैं तो देखें xi - 2, तो यानी कि i की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2 - 2 कितना हो गया 0। तो x0 की वैल्यू कितनी हो गई 1.9, और xi - 1 यानी कि 2 - 1 x1, तो यानी कि x0 की वैल्यू अगर हम देखें उस तरीके से, तो x0 की वैल्यू हो गई 1.9 और x1 की वैल्यू हो गई 2, और यहाँ पर देखें xi यानी कि x2 की वैल्यू कितनी है 2.1। ठीक है, अब yi - 2 कैसे निकालेंगे। जो i - 2 है उसकी जो वैल्यू है उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे x³ - 2x - 5 में, तो हमारा कितना आएगा -1.941। इसी तरीके से xi - 1 की हेल्प से yi - 1 निकालेंगे। xi - 1 की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन में पुट करके -1 आएगा yi - 1 की वैल्यू। एज इट इज़ हम xi की वैल्यू निकालेंगे 2.1 का इक्वेशन में, तो yi हमें क्या मिलेगा 0.061। ठीक, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स a और b के जो फॉर्मूले हैं ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना होगा इनको, क्योंकि यह जो म्यूलर्स मेथड है काफ़ी इजी है बट थोड़ा लेंथी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, पेशेंस के साथ कीजिए, आपका जो न्यूमेरिकल है वह ज़रूर ठीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a के लिए क्या फॉर्मूला है xi - 2 - xi, yi - 1 - yi xi - 1 - xi yi अपॉन xi - 1 माइनस xi - 2 x, फिर दूसरी ब्रैकेट ओपन होती है xi - 1 माइनस xi 2 माइनस xi। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है, ये एक ही जो फॉर्मूला है इसमें ऑलरेडी हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है, तो हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने पर स्टूडेंट्स देखें आप, ए की जो वैल्यू है वह हमें क्या मिलेगी 6। ठीक है, ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट्स 6। अब बी निकालेंगे। ठीक है, बी निकालेंगे तो स्टूडेंट्स बी जब हम निकालेंगे तो बी का फॉर्मूला ए के फॉर्मूले से थोड़ा सा डिफरेंट है बट ट्रिकी है। तो उसमें क्या ट्रिक है कि एक्स का जो फॉर्मूला है उसमें फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर कर देंगे सिंपली। ठीक है, ऐसे ही माइनस के बाद जो दूसरी टर्म आती है न्यूमरेटर में उसको भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और अपॉन में बस क्या एक चेंज होता है यहाँ पर आप देखें,
जो एक्स आई माइनस वन ए में दे रखा है डिनोमिनेटर में, एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स आई माइनस टू, इस टर्म को हमें जस्ट अपोजिट कर देना है, यानी घुमा देना है, एक्स आई माइनस टू माइनस एक्स आई माइनस वन, बाकी टर्म हमारी सारी एज इट इज रहनी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा जो ए और बी का फॉर्मूला है इसे थोड़ा ट्रिक से इस तरीके से आप रिमेंबर यानी कि याद रखिए। तो आप देखें यहाँ पर जब हम b को कैलकुलेट करेंगे तो b की वैल्यू हम पर क्या आएगी 11.21 11.21। अब इसी तरीके से जब हम a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए रूट निकालेंगे। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स 2 और 3 की एक्स आई हमारे पास x0 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है। अब सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन को ध्यान में रखते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक्स आई प्लस वन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक्स आई प्लस वन को कैलकुलेट करने के लिए एक्स फॉर्मूला होगा हमारा एक्स आई प्लस वन इक्वल्स टू एक्स आई माइनस 2y अपॉन बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ay। ठीक है, तो हम इसको अपने कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे इस टर्म को, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू आप कैलकुलेटर में ध्यान से लगाइएगा। तो हम यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू दे रखी है 2.1 माइनस 2 इंटू 0.061 अपॉन 11.21 प्लस माइनस अंडर रूट में 11.21 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 0.061। ठीक, तो आपने ये टर्म इस तरीके से इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। जब वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स आई प्लस वन की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2.094542। ओके, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। सो स्टूडेंट देखें यहाँ पर द प्रोसीजर कैन नाउ बी रिपीटेड विद द 3 अप्रोक्सीमेशन। अब हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। अभी हमारे पास क्या थी 2, अब हम आगे बढ़ रहे हैं ना एक्स आई प्लस वन पे, तो हम 1.9 को स्किप कर देंगे और 2, 2.1 और 2.09 जो हमारे पास न्यू आई है एक्स आई प्लस वन की वैल्यू उसको लेंगे हम। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर एक्स आई माइनस टू इक्वल्स टू 2, देन एक्स आई माइनस वन इक्वल्स टू 2.1। ठीक है, आप देखें अब यहाँ पर वैल्यू आगे की ओर बढ़ रही है, तो हमने क्या करा उसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस में अपना 1.9 2.1 लिया था, अब हम इसी तरीके से सेम जो फॉर्मूला है उसमें ये 3 वैल्यू लेंगे 2, 2.1 और 2.094542। ठीक है, और हम इनको पुट करके वाई आई माइनस टू, वाई आई माइनस वन, वाई आई की वैल्यू को निकालेंगे। जब हमारे पास ये सब वैल्यूज आ जाएंगी तो हम इसको ए कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, तो हम इनको इस ए के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी 6.194492। ठीक, अब हम बी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बी को जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास सारी वैल्यू इसके लिए भी गिवन है, तो हमारा बी कैलकुलेट ओवर क्या आएगा 11.161799। ओके, देन अब हम एक्स आई प्लस वन यानी कि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो कैलकुलेट होकर आता है वह क्या आता है 2.094551। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें ये हमारा जो प्रीवियस वैल्यू आई थी 2.094542 और हमारे पास न्यू वैल्यू आई है 2.094551। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर हमारा 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैच कर रहा है, यानी कि 2.0945 तक। ठीक है, तो यही हमारा एग्जैक्ट रूट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ म्यूलर्स मेथड। सो स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान में रखें, ए और बी का फॉर्मूला और जो हमारे पास एक्स आई प्लस वन जो निकालते हैं हम उसका फॉर्मूला बस हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी आप देख ही रहे होंगे ये कितना एक इजी मेथड है और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये एग्जाम में मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप इस पर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।